इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री राधे। आज का विषय है नित्य पूजा से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें जिनका साधना करने वाले साधकों को, भक्तों को विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे उन्हें पूजा का पुण्यफल प्राप्त हो सके। ऐसे 10 सावधानियां कौन सी हैं, ऐसे 10 कार्य कौन से हैं जिन्हें किसी भक्त को, साधक को नहीं करना चाहिए अथवा इनसे सावधान रहना चाहिए। आइए जानते हैं ऐसे 10 कार्य। बिना तिलक लगाए किया गया कार्य निष्फल हो जाता है, अतः तिलक लगाने के बाद ही कोई सत्कर्म करना चाहिए। चाहे पूजा हो, उपासना हो, दान हो, कोई भी आप शुभ कार्य कर रहे हैं उसमें तिलक अवश्य लगा होना चाहिए आपके माथे पर। जब तक तिलक नहीं होगा आपको उसका कोई पुण्यफल प्राप्त नहीं होगा। नित्य पूजा उपासना में जल का विशेष महत्व है क्योंकि बिना जल के पूजा संभव ही नहीं हो सकती। पूजा में प्रयोग होने वाला जल सदैव ताजा, शुद्ध होना चाहिए। कई लोग बासी जल के द्वारा भगवान को स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं, जो कि प्रायः सही नहीं है। कोशिश करें भगवान को ताजे जल के द्वारा ही अभिषेक करें, स्नान कराएं और पूजा में भी ताजे जल का ही प्रयोग करें। पूजा में सदैव शुद्ध धातु का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी इत्यादि कोई भी पात्र। कई लोग पूजा वगैरह में विशेषकर जल अथवा आरती के पात्रों को अन्य धातुओं के रख देते हैं, जैसे लोहे, स्टील के। सोने, चांदी, तांबा, मिट्टी, पीतल के ही पात्र हो तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। पूजा उपासना में आसन का महत्व अत्यधिक होता है। आसन पर बैठकर ही पूजा इत्यादि कर्म किए जाते हैं और ऐसा माना भी गया है कि बिना आसन पर बैठे की गई पूजा कोई फल नहीं देती है। और इसी में एक महत्वपूर्ण बात और भी है, कई लोगों को देखा गया है वो अपने आसन को अपने पैरों से ही हिलाते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं और अपने हिसाब से उसको डाल लेते हैं, जो कि गलत है। आसन को कभी भी पैरों से नहीं हिलाना चाहिए, पैरों से उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस आसन पर बैठ के हम पूजा करते हैं उसको कभी अपने पैरों से मत हिलाएं। प्रत्येक व्यक्ति को नित्य पंचदेवों की उपासना अवश्य करनी चाहिए। हमारे सनातन संस्कृति में पंचदेव उपासना सर्वोपरि है। अब ये पंचदेव कौन है? भगवान सूर्य, भगवान गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु। इन पंचदेवों का ही स्थान हमारी सनातन संस्कृति में है, तो इनकी उपासना अवश्य करनी चाहिए और नित्य करनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। जो भी साधना अथवा भक्ति मार्ग से हैं, इन पंचदेवों की उपासना डेली किया करें। पूजा के समय कुछ लोग दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं और फिर उसी प्रज्वलित दीपक से अन्य दीपक को जला लेते हैं अथवा धूपबत्ती जला लेते हैं, जो कि गलत है। दीपक से दीपक कभी नहीं जलाया जाता है। ऐसा करना बंद कर दें। आप दीपक को जला लें और अन्यत्र दीपक जलाने के लिए आप दोबारा से उसको प्रज्वलित करें। नित्य पूजा में आरती का विशेष महत्व होता है। बिना आरती करे पूजा संपूर्ण ही नहीं मानी गई है, अतः पूजा के बाद आरती करना ना भूलें। किसी भी पूजा या सत्कर्म के प्रारंभ में अपने इष्ट और गुरु का स्मरण अवश्य करें, जो भी आपके इष्ट हों। आप शक्ति के उपासक हैं, आप भगवान शंकर के उपासक हैं, आप वैष्णव हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण के उपासक हैं, जो भी आपके इष्ट हों उनका स्मरण करें, उनकी उपासना करें और अपने गुरु का स्मरण करें। और अगर आपको गुरु के द्वारा गुरु मंत्र प्राप्त है तो उसका पाठ अवश्य करें। नित्य पूजा में पूजा करते समय मौन रहना चाहिए। कुछ लोग पूजा के समय पूजा तो करते हैं किंतु अपने सभी काम भी निपटाते रहते हैं, फ़ोन पर बात भी कर रहे हैं या कोई आ गया तो उससे बातचीत भी चल रही है। फिलहाल ऐसा करना बंद कर दें। पूजा के समय अपने मन को भी भगवान में लगाने का प्रयास करें, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, अपने मन के द्वारा, अपने तन के द्वारा भगवान की उपासना, भगवान की भक्ति करें। आखिरी बात, पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें, क्योंकि हम सब जीव हैं, कोई ना कोई तो गलती हो ही सकती है और होती भी है। तो इसीलिए भगवान से क्षमा अवश्य मांगें कि प्रभु के द्वारा जो सामर्थ्य प्राप्त हुई है उसी सामर्थ्य के अनुसार हमने उनकी उपासना, उनकी भक्ति, उनकी साधना की। यदि इन 10 कार्यों को हम सावधानी पूर्वक ध्यान रखेंगे तो हमें पूजा का पुण्यफल अवश्य प्राप्त होगा। श्री राधे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।